हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह की राम राम आप सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हो चुकी थी सुबह, और सुबह मैंने स्वेटर वेटर पहना, क्योंकि रात में मेरी आदत नहीं है कि मैं सोते समय स्वेटर पहन के सोऊं। आदत क्या, सबको आदत होती है। मेरे हस्बैंड जी को बहुत आदत है कि वो हमेशा स्वेटर पहन के ही सोते हैं, बट मेरी आदत नहीं है। मैं स्वेटर उतार के ही सोती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले गदेलियों के दर्शन किया अपने हाथों के, और उसके बाद मैंने स्वेटर पहना और शाल ओढ़ रही हूँ। अब जाऊँगी तो सीधे भगवान जी के को प्रणाम करूँगी। और सबसे पहले मेरा यही रहता है सुबह की, सुबह उठ के सबसे पहले गदेलियों को देखना, फिर उसके बाद भगवान जी के दर्शन करना, अपने भगवान जी के रूम के गेट खोलना और भगवान जी के दर्शन करना। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं भगवान जी के रूम का गेट खोल रही हूँ और यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करूँगी। हम सबको सबसे पहले उठ के यही काम करना चाहिए, क्योंकि अपने भगवान जी को सीधा सबसे पहले प्रणाम करना, उसके बाद उनको धन्यवाद करना। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने भगवान जी का धन्यवाद करना होता है, और मैं सबसे पहले ऐसे ही करती हूँ। सुबह मेरी नींद खुली तो मैं सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करना ही मुझे अच्छा लगता है। उनके दर्शन करके उनको एक और नए दिन की शुरुआत करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करके, और तो बस भगवान जी से प्रार्थना किया कि भगवान सब को अपना आशीर्वाद देना। सुबह सुबह का टाइम है। उसके बाद किचन में आके मैं गुनगुना पानी लेती हूँ, और ये मेरी रेगुलर आदत में है कि मैं सिलेंडर को नीचे से बंद कर दी थी, और याद नहीं था तो मैं यहाँ जलाने लगी थी गैस को। तो मैं इसे अभी गैस को अच्छे से नीचे से साफ़ तो कर ही देना होता है रात में ही, पर सुबह भी एक कपड़ा मार देना होता है, क्योंकि मेरे घर में है ना धूल बहुत ज़्यादा आती है। इतनी ज़्यादा आती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। पानी गर्म हो चुका था। हम लोग गैस साफ़ कर देते हैं, कोई भी चीज़ में डस्ट जहाँ भी होती है मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में धूल आ ही जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है। और मेरे घर के गेट तो आप लोग देख ही सकते हैं। मेरे घर में गेट बंद वाले गेट ज़्यादा है ही नहीं हैं, सब खुला खुला वाले हैं, तो उस वजह से और भी ज़्यादा धूल आती है मेरे घर में। रोड का घर है, रोड की धूल बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया और पानी बैठ के पीने लगी। मैंने पीछे के बैक कैमरे से, पीछे के कैमरे से मैंने बनाया है वीडियो, तो इस वजह से ना मुझे पता नहीं था कि मेरा फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और मुझे लगा कि दिख रहा होगा, और मैं बैठ के पानी पीने लगी। तो यहाँ पे मैंने बैठ के पानी पिया। वैसे तो घुटनों के बल बैठ के पानी पीते हैं, मतलब जिसको हमारे यहाँ उचकैयाँ बोलते हैं, उस तरह बैठ के पानी पीते हैं। लेकिन अब उस तरह मैं बैठ के पी नहीं पाती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि थोड़ी वेट ज़्यादा है मेरा, इस वजह से मैं उस तरह तो नहीं बैठ पाती। लेकिन हाँ, ये है कि तख़्त में बैठ के पी लिया या सोफ़े में बैठ के पी लिया, बैठ के पी लिया पानी। और 1 गिलास पानी लेती हूँ मैं सुबह। वैसे तो कहते हैं कि 2 से 3 गिलास गर्म पानी सुबह पीना चाहिए, बट मैं ना ही 2 गिलास ना ही 3 गिलास नहीं पी पाती। मैं 1 गिलास ही पानी पी पाती हूँ सुबह, क्योंकि अपना अपना वो हो जाता है थोड़ी। उसके बाद दरवाजे में झाड़ू लगाई। दरवाजे में झाड़ू लगाने के बाद अंदर आ गई थी झाड़ू लगाने। ये बासी झाड़ू होती है ना, इसको हमें रोज़ ही निकालनी चाहिए, दोनों टाइम अगर आप नहीं कर सकते तो सुबह तो करिए ही करिए, क्योंकि सुबह बासी झाड़ू निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि सुबह पहले उठेंगे और सबसे पहले सीधे नाश्ता बनाएंगे, बाद में नाश्ता बनाने के बाद, चाय बनाने के बाद ही झाड़ू लगाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों को हम स्कूल भेज दें, उसके बाद फिर झाड़ू लगाएं, उसके बाद फिर पोछा लगाएं। पोछा आप लगा सकते हैं, लेकिन
झाड़ू हमें सुबह सबसे पहले ही निकालना चाहिए, क्योंकि पोछा तो ऐसा होता है कि चलो सुबह जल्दी जल्दी कि उसमें पोछा नहीं लग पाता है, काम बहुत बढ़ जाता है। तो बच्चों का स्कूल रहता है, बच्चों के नाश्ता बनाने के बाद हम लोग पोछा लगा सकते हैं। बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद हम लोग पोछा लगा सकते हैं, बट झाड़ू के लिए ऐसा कभी ना करना चाहिए। झाड़ू हमें सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहले हमें बासी झाड़ू निकालनी चाहिए, और दरवाज़ा सबसे पहले झाड़ू दरवाजे में लगाना चाहिए, और दरवाजे में लगा के आप पानी डाल सकते हैं दरवाजे में, और या गोबर से, गाय के गोबर से उरिया डाल सकते हैं, तो लीप सकते हैं, मतलब उसको उरिया बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उसको आप पानी से डाल सकते हैं। गोबर नहीं मिल रहा तो आप पानी बस से डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसके बाद अंदर झाड़ू लगानी है। मैंने कई लोगों को ये भी देखा है कि आदमी अंदर से झाड़ू, औरतें लगाती हैं और अंदर से झाड़ू लगाते लगाते सीधे बाहर ले जाती हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को हमेशा पहले दरवाजे से ही झाड़ू लगानी है, उसके बाद दरवाजे में झाड़ू लगा के और पानी या उरिया डाल के उसके बाद अंदर झाड़ू लगाते आनी है, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। अगर अंदर से झाड़ू लगाते लगाते, किचन से झाड़ू लगाते लगाते आप बाहर ले जाते हैं, वो शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये हमारी पुरानी दादी नानी सब लोग यही करती थी, यही बताती थी, उनको हम लोगों से ज़्यादा ज्ञान था। तो यहाँ पे आंसू को दे दिया है। झाड़ू लगाने के बाद बनाया था मैंने पराठा और चाय। तो नमक वाले पराठा थे, अजवाइन और नमक वाले। तो आंसू को दे दिया था मैंने पराठा और चाय, और वो पराठा चाय खा रही है। यहाँ पे मैंने आंसू का मत्था चूमा, और बस अब उसको जूते पहना रही हूँ। वो कह रहे, उसका यही रहता है, इतनी बड़ी हो गई है पर नाश्ता करने बैठ जाएगी और बोलेगी माँ जूते मोजे पहना दो। उसकी अभी भी यही आदत है कि वो खुद से जूते मोजे नहीं पहनती है। इसी तरह बेटा भी है, बेटा तो अब पहनने लगा है, नहीं तो जब तक वो स्कूल जाता था ना तो चाहे कितना भी मतलब कर ले, अपने से कपड़े पहन ले, लेकिन जूते मोजे, माँ जूते मोजे पहना दो। इसी तरह ये भी नाश्ता करेगी, और जूते मोजे तो अम्मा बोल रही है कि अब बड़ी हो गई हो, अपने से पहना करो। तो वही हंस रही है। मैंने कहा हाँ इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी जूते मोजे माँ ही पहनाए। तो बस उसको जूते मोजे पहना रही हूँ, उससे बातें कर रही हूँ, और फिर वो चली जाएगी स्कूल। तो 1 बजे तक के लिए, 2 बजे तक के लिए फुर्सत ही हो जाती है। और मैंने कंघी नहीं की तो मेरे बाल बिखरे बिखरे लग रहे हैं। क्या है ना कि अभी परिवार में सूतक हो गई है, तो सूतक में सब लोग तो नहीं मान पाते हैं, लेकिन घर में अगर औरत ही कोई चीज़ मान ले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ना ही इस समय साबुन लगा रही हूँ, ना अपने कपड़ों में साबुन लगा रही हूँ, और ना ही अपने शरीर में साबुन लगा रही हूँ, ना ही कंघी कर रही हूँ, ना ही तेल लगा रही हूँ। तो बाल इसीलिए बिखरे बिखरे लग रहे हैं। और ये मेरे सूटर की जेब दिख रही है, आप लोगों को देख रही होगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये जेब है स्वेटर में, तो ये अलग ही दिखती रहती है। तो इसको मैंने जूते पहनाए, और बच्चे नहीं मान पाती ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है, और हस्बैंड भी नहीं मान पाते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर औरत ही घर की कुछ रीति रिवाजें और जो पुराने हमारे पितृदेव बना गए हैं, जो भी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें अगर घर की औरत ही मान ले तो बहुत हो जाता है। वह उसके बाद मैं नहा के फिर पूजा मैंने नहीं किया, पूजा अम्मा ने किया। और क्योंकि भगवान को तो बिल्कुल भी नहीं छुआ जाता सूतक में, और मैं तो जो छौंकती भी नहीं हूँ, सब्जी वगैरह मैं सब करके रख देती हूँ, और छौंक देती है अम्मा, तड़का अम्मा लगा देती है, क्योंकि तड़का मैं नहीं लगाती। यहाँ पे नहाने के बाद मैं आ गई थी, मटर छील रही थी, और मटर का बनाना है निभोना। तो निभोना अम्मा बनाएगी, इसलिए मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। जितना मैंने किया है उतने का ब्लॉग मैंने बनाया है। फिर अम्मा ने निभोना छौंका था, क्योंकि इस समय बताया कि सूतक है, इस वजह से छौंका नहीं जाता। कंघी वगैरह मैं नहीं करती, साबुन नहीं मैं लगाती, और भगवान को नहीं छूती।
तो कंघी और तेल ये सारी चीज़ें हस्बैंड जी तो कर लेते हैं, बट मैं नहीं करती, क्योंकि अब आदमी हैं, आदमी को सब जगह घूमना फिरना होता है, उनका नहीं चलता है। पर हम औरतों को ये चीज़ें मान लेनी चाहिए। घर में अगर कोई एक ही मान रहा है तो उतना भी बहुत है। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें मानती हूँ। और पता है मुझे ना पूर्वजों की जो रीति रिवाजें होती हैं ना, जो प्रथाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें जितनी मुझे जानकारी है, मुझे वो सारी चीज़ें मानना बहुत पसंद है। और जितनी रीति रिवाज है, क्योंकि पूर्वज हैं, अगर कुछ रीति रिवाज बना गए हैं तो कुछ अच्छा ही बना गए होंगे, और उनकी रीति रिवाज के खिलाफ हम नहीं जा सकते। इसलिए हमें अपने पूर्वजों की रीति रिवाज सब मानना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और उसी से हमारे पितृदेव भी खुश रहते हैं, और उसी से सबका कल्याण होता है। और उनके खिलाफ जाके पितृदेव खुश नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर को अच्छे से छील लिया है। 1 किलो मटर लिया था मैंने, और मटर के दाने सारे निकाल लिए। तो इनमें दाने तो आधे ही निकलते हैं, छिलके ज़्यादा निकल जाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और मेरे मायके में ना मटर के निभोना नहीं बनते, वहाँ चने के निभोना बनते हैं, और ससुराल में भी चने के निभोना बनते हैं। लेकिन अभी यहाँ मेरे ससुराल में अभी चने आए नहीं हैं, तो मेरा मन बहुत रहता है निभोना खाने का। और मटर ना मीठे मीठे मटर होते हैं, तो उनके मीठे मीठे निभोना भी बनते हैं। तो मेरा जब मन हुआ ना, तो मैं मटर के निभोना बना लेती हूँ और खा लेती हूँ, और बच्चे भी खा लेते हैं, हस्बैंड जी भी खा लेते हैं, सबको पसंद है। तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। तो अभी मटर के निभोना और रोटी बस बनेगी दोपहर को लंच में। सुबह पराठा ही बन चुके थे, और अभी इस टाइम अम्मा छौंकती बघारती है, तो बहुत ज़्यादा उस तरह कुछ बना नहीं पाना होता है। मैं हेल्प पूरी कर देती हूँ, बस थोड़ी सी अम्मा को करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारे मटर छील के रख दूँगी, पीस के रख दूँगी। मिक्सी से पीसना है तो मैं पीस के भी रख दूँगी, और जो भी इसमें पड़ता है सारी चीज़ें रख दूँगी, बस अम्मा करके दे देगी। और यहाँ पे हाँ, आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। और आप लोग मनोबल, अगर आप लोग हम लोगों का वीडियो देखते हैं, लाइक के साथ हाइप भी कर दीजिएगा। अगर आप के यहाँ ऑप्शन आता है हाइप का तो ज़रूर करिएगा। मटर छील लिए हैं मैंने पूरे, और छिलके सब निकाल के मैं डाल दूँगी। कुछ छिलके यहाँ पे पड़े हैं, और कुछ छिलके मैंने कमरे में छीले थे, वहाँ पे पड़े हैं, तो सारे छिलके समेट के फेंक दूँगी। और यहाँ पे मटर देखिए छिलके इतने दाने निकले हैं, और यहाँ पे मैं मिक्सी में डाल के सारे मटर के निभोना पीस दूँगी। तो आप लोग कैसे निभोना बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसकी रेसिपी अगर आप पूरी चाहते हैं, क्योंकि मैं निभोना में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, बहुत ही कम चीज़ें डालती हूँ, तो आप लोगों को अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे भी पिछले ब्लॉग में कुछ ब्लॉग में है जिसमें निभोना की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। लेकिन अगर जो नए व्यूवर्स जुड़ते हैं उनको अगर ये निभोना की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। और जितने भी निभोना मटर थे वो मैं सारे पीस ली हूँ। पीसने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं आलू डालूँगी, तो 2 आलू मैंने काट के रख लिए हैं, और निभोना ये मटर पीस लिए हैं। उसके बाद मैं सिर्फ सिंपल सा मसाला डालूँगी, जो कि खाने में एक मटर का अलग स्वाद देता है, और मसाले जैसा स्वाद नहीं आता है, और मटर का अलग स्वाद देता है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी मुझे लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा मसाले वाला निभोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिंपल मसाले डाल के। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय भोलेनाथ, बाय।